जनपद बहराइच में एक दिवसीय जल परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद बहराइच जल परीक्षण कार्यक्रम में जल निगम बहराइच के सहायक अभियंता रवि प्रताप सिंह, सहायक अभियंता आलोक जे राजकिशोर मौजूद रहे। जल निगम प्रयोगशाला प्रभारी डॉक्टर शमशाद अहमद ने सैकड़ों लोगों को जल परीक्षण की जानकारी दी। जल की गुणवत्ता के बारे में बताया। डॉक्टर शमशाद अहमद ने पेयजल से होने वाले अनेकों नुकसान से बचाने के उपाय बताए। लोगों को पेयजल से होने वाले दुष्प्रभाव और जल में मौजूद आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट व इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस अवसर पर डीपीएमयू देवेश, पीयूष शुक्ला, मोहम्मद खालिक, जल निगम प्रयोगशाला प्रभारी डॉक्टर शमशाद अहमद, मोहम्मद इस्लाहुल, सरोज कुमारी, शैलेंद्र, बसंत कुमार, सुशील कुमार व अन्य सैकड़ों लोग मौजूद रहे। संवाददाता बसंत कुमार मांझी की रिपोर्ट। जा रहा है वो निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ कीजिएगा और ये बड़ा ज्ञानवर्धक और रुचिकर विषय है जो है पानी की टेस्टिंग के बारे में। जैसे सबसे हानिकारक तत्व होता है आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन। तो हमारे बहराइच जिलों में जो है में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसका जल में जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। अब लोगों की जरूरतें बढ़ती जाएंगी, जल का दोहन बढ़ता जाएगा। जल का दोहन बढ़ने से क्या होगा? जल के अंदर जल का दोहन बढ़ने से हम उस जल को यूज करेंगे, यूज करने के बाद ऐसे ही फेंक देंगे नदियों में, नालों में। जल होने की वजह से जीवन की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। जल की वजह से ही जीवन की उत्पत्ति हुई। अगर जल नहीं होगा तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं किसी को कोई जीवन नहीं मिलेगा। सर ने एक चीज बताया था, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना हम 3 मिनट नहीं जीवित रह सकते, लेकिन ऑक्सीजन आती कहाँ से? वो ऑक्सीजन आती है जल से, ठीक है। तब वो हमको मिलती है। तो ऑक्सीजन भी कहाँ से आ रही है? उस जल से आ रही है। तो जल जो है, जल ही जीवन है। और पूरे ब्रह्मांड में जो केवल हमारी जो धरती है, सिर्फ अकेली धरती पे जल है। और उस जल में भी 70% जल है और 30% भूमि है। उस 70% जल में भी का अगर हम 97% भाग निकालें, वो खारा जल है। तो खारा जल कोई पी नहीं सकता। सिर्फ कितना? 3% जल हमारे पीने के लिए उपलब्ध है। 3%। उस 3% जल में भी बहुत सा ऐसा जल है जो हमको नहीं मिलता, बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जमीन के अंदर बंद है, ठीक, हवा के रूप में, नमी के रूप में है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 0.25% जल ही प्राप्त हो पाता है। अब सोचिए, धरती पर सिर्फ 0.25% जल ही हमें मिल पाता है। अब जनसंख्या वृद्धि जो हो रही